जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव राज। जैसा कि आपको मैं एपी का वीडियो डाल रहा हूं और उसमें बता रहा हूं कि एपी का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया भी था और एपी का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको बनाने के लिए भी मिला था। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये थोड़ा सा लगता है लैंग्वेज में ये कि थोड़ा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा देखना है और ये समझना है। देखो, समझना यही है कि देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है। कहता दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है तो डी समान है। ठीक है, डी समान है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो ये तो आगे का बात है, लेकिन हम मान लेते हैं कि माना की, ठीक है, मान लेते हैं कि माना की एपी, मान लेते हैं कि माना की एपी का प्रथम पद बराबर ए। तो देखो, माना कि एपी का प्रथम पद ए, तो इसमें दो एपी है। क्या है? दो एपी है ना, तो इसमें दो एपी। तो देखो, माना कि यहां लिख देते हैं पहले एपी का प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, और दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर बी मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों एपी का तो कॉमन डिफरेंस क्या समान है, क्वेश्चन में ही दिया है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डी इक्वल है। ठीक है, और बताते हैं, और देखिए इनके 100वें पदों का अंतर, तब मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि पहले एपी का एनवा पद बराबर मान लेते हैं टी एन। ठीक है, और दूसरे एपी का एनवा पद बराबर मान लेते हैं कैपिटल टी एन। ठीक है, हो गया। और कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही है, सार्वअंतर क्या है, समान है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब बताओ 100वें पदों का है ना, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, ये लोग अब बताओ, तो यहां से क्या करेंगे, अब करेंगे। बताओ, अब बताओ, कहता है हमको 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, इसका मतलब क्या हो गया, 100वां पदों का अंतर पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, टी एन माइनस कैपिटल टी एन इक्वल टू कितना, 100, क्योंकि 100वें पदों का अंतर है ना, 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, टी एन, एन के जगह पर क्या होगा, 100वें पद है ना, 100वें पद था क्वेश्चन में, तो बताओ टी 100 माइनस क्या होगा, टी 100। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 100। अब बताओ बाबू, टी 100 है, तो इसको हम बोले थे कि अगर मान लो टी 10 है तो ए प्लस 90 होता है। तो इसी प्रकार बताओ यहां पर क्या होगा, ए प्लस 99D माइनस, अब बताओ फिर टी 100 है ना, तो फिर यहां पर क्या होगा, ए प्लस 99D हो गया, इक्वल टू कितना होगा, 100। अब बताओ यहां से क्या होगा, ए प्लस 99D, और ये देखो माइनस, इसमें माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ए, और फिर क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 99D इक्वल टू कितना हो गया, 100। ये 99D कट गया। अब बताओ ये क्या होगा, देखो बाबू यहां पर देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पे माना कि एपी का प्रथम पद ए था। ठीक है, और दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है, बी है ना, तो यहां पर ये बी होगा। ठीक है, दूसरे होगा ए प्लस 99D, लेकिन हम दूसरे एपी के लिए प्रथम पद बी माने हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, बी होगा।
आप बताओ तो यहाँ भी b होगा, ठीक है, हो गया। तो बताओ क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 100, हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः फिर से क्या कहता है हमको कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे, पुनः हजारवें पदों का अंतर ना, इसका मतलब क्या होगा टी हजार, टी फिर क्या होगा कैपिटल टी, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ये होगा a प्लस 999t और माइनस ये क्या हो जाएगा बाबू b प्लस 999t। क्यों लिए b, क्योंकि ये दूसरे एपी के लिए प्रथम पद b माने हैं। क्या माने, b माने। आप प्रथम एपी के लिए a माने प्रथम पद को, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा a प्लस 999t माइनस b और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 999d। बाबू ये से ये कट गया तो क्या होगा a माइनस b, और समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो ना क्या है a माइनस b बराबर कितना 100। तो बताओ क्या हो गया, इसीलिए यहां भी क्या हो गया समीकरण 1 से a माइनस b बराबर कितना हो गया 100, हो गया। इसका मतलब है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो याद रखना हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो क्या लिख देंगे, अतः दोनों एपी का हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, समझ में आया? बस बहुत इजी था, ठीक है। अब देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, बहुत गर्मी है। कहता है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, और क्या कहता है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा। बहुत इजी है, देखो ना बहुत इजी है। एक एपी में 50 पद है, तो ये तो आपको मालूम हो गया कि एपी में 50 पद है, माने एन का वैल्यू 50 है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद क्या है 12 और अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात गिवन में क्या सब है, सबसे पहले देख लो गिवन दैट में क्या है दिया हुआ है कि देखो क्या है। आपको कहता है एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब एन का मान 50 हो गया, ठीक है, क्योंकि 50 पद है। फिर क्या कहता है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद, ठीक है, तो तीसरा पद मतलब T3 इक्वल टू कितना 12 है, और क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद मतलब होता है लास्ट, ठीक है। अंतिम पद मतलब होता है लास्ट टर्म क्या है, तो अंतिम पद को L से डिनोट करते हैं, तो L बराबर कितना है 106, ठीक है। और ये अंतिम पद को ही हम क्या कहते हैं TN भी कहते हैं, क्या कहते हैं TN भी, ठीक है। तो ये कितना है मेरा 106 है, ठीक है। तो इसका 29वां पद, ये तो आगे की बात है, ठीक है। अब बता बाबू यहां से देखो क्या करते हैं हम, अंतिम पद TN या L बात इक्वल है, तो अब हम क्या कर लेते हैं पहले समझो, TN निकाल लेते, ठीक है। TN बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, TN का मान दे दिया है 106, क्या दे दिया बाबू 106, ठीक है। TN का वैल्यू कितना 106 है, और a का वैल्यू मालूम नहीं है, a का वैल्यू नहीं मालूम है, तो बताओ क्या हो गया a सही रहेगा प्लस। अब बताओ n का वैल्यू मालूम है 50 माइनस कितना हो गया 1, और d का भी वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया बाबू 106, अब बताओ क्या a प्लस कितना हो गया 50 में से गया था क्या 49d, कोई दिक्कत? अरे बाबू कोई दिक्कत? देखो ना अंतिम पद को TN कहते हैं, अंतिम पद को TN कहते हैं, तो TN बराबर कितना 106 है, ठीक है। तो बताओ TN का फॉर्मूला लगा दिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब TN का मान क्या 100 इक्वल टू a का वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस n के जगह 50, क्योंकि दे दिया एक एपी में 50 पद है, ठीक है। तो 50 माइनस 1, डी का भी वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। तो 50 में से 1 जाएगा तो क्या 49d, तो बताओ इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 49d, समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से यहां देखो अब क्या है, या और लिखो, और देखो यहां क्या है T3 बराबर कितना है 12 है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d, रे बाबू बोलना 12 लिख सकता हूं। T3 क्या है तो a प्लस 2d, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या है, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा a प्लस
49d इक्वल टू कितना है? अरे बाबू यहाँ पे देखो a प्लस 49d बराबर 106 होगा ना इस समीकरण में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा 106। अब बताओ यहाँ क्या है a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 12। अब बताओ ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 47d इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 4 ये 9, ठीक है। यहां से क्या डी का मान निकालेंगे तो 94 बट्टा में कितना होगा 47। तो बताओ 47 दूना बताओ, इसीलिए डी बराबर कितना होगा 2 निकल गया। डी बराबर 2 निकल गया। अरे डी बराबर 2 निकला कि नहीं, ठीक है। हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। हमको 29वां पद ज्ञात करना है ना, ये याद रखना, ठीक है। आप बताओ, अब देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है बाबू। अब बताओ समीकरण 1 क्या है a प्लस 49 डी का मान 2 निकाले ना, तो क्या होगा 2 इक्वल टू कितना 106। तो बताओ क्या हो गया a प्लस, अब बताओ 106 ये 49 दूना 98 होगा ना। अरे 9 दूना 18, 98 तो इधर माइनस जाएगा तो 98। तो बताओ क्या हो गया, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अरे बाबू देखो ना डायरेक्ट बना दिए समीकरण 1 में डी का मान रख दिए। तो बताओ a प्लस 49 डी होगा ना, डी का मान क्या दे दिए 2 दे दिए, क्योंकि डी का मान 2 निकाले हो ना। तो 49 दूना 98 होगा, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 100 में से 98 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा। अब मुझे क्या कहता देखो ना, कहता 29वां पद क्या होगा, 29वां पद मान t29। तो t29 बराबर क्या होता है a प्लस 28d, बोले थे घटा के चलेगा। तो बताओ क्या हो गया, a का मान है 8 प्लस 28 और d का मान है 2। तो बताओ क्या हो गया 8 प्लस 28 दूना 56। तो कितना हो गया 56 4 60, 60 4 64 हो गया। तो इसीलिए बताओ क्या होगा t29। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः एपी का 29वां पद क्या होगा 64 होगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। देखो बाबू अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो बाबू बहुत इजी है, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं है बाबू। सबसे पहली बात क्वेश्चन को एक बार देखो, बार बार देखिए, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। बिना मेहनत के कोई महान नहीं बन जाता, ठीक है। अब देखो बाबू, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा, तो हमको तो कैलकुलेट करना एपी ज्ञात करना। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से मैंने बताया था। तो सबसे पहले हमको तो a चाहिए और d चाहिए ना। तो सबसे पहले देखो कहता है वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। बाबू इतना आसान है, देखो ना तीसरा पद, तो तीसरा पद दिया हुआ लिखो, ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है एग्जाम में। अब बताओ क्या कहता है जिसका तीसरा पद, तो बताओ t3 बराबर कितना 16 है। इसका मतलब क्या होगा a प्लस 2d इक्वल टू 16 होगा कि नहीं, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। t3 इक्वल टू 16, तो t3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर 16 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और कहता देखो, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। बाबू मैंने इस चीज को मैंने एग्जाम्पल के तौर से बताया था कि देखो मेरा उम्र मोहन की उम्र से 5 अधिक है, तो मोहन में 5 जोड़ेंगे। उसी प्रकार 7वां पद क्या कहता है, 7वां पद क्या कहता बाबू, 7वां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत। तो बताओ 7वां पद क्या होगा a प्लस 6d, अब 5वां पद a प्लस 5d प्लस 12, a से a कट गया। अब बताओ 6d और ये 5d को इधर ले जाएंगे तो माइनस 5d इक्वल टू कितना होगा 12। अब 6d में से 5 को d जाएगा तो बताओ क्या होगा, d का मान निकल गया, ठीक है बाबू। अब देखो 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 यहां पर देखो क्या है t7 है ना, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां हो गया t7 बराबर 5वां पद मान t5 से 12 अधिक है, सही है। t7 अरे यार यहां 4 होगा, t5 है ना 4 होगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d, ये a से a कट गया ना। अब बताओ 6d और यहां पर क्या होगा माइनस होगा बाबू 4d, तो यहां पर क्या होगा 2d इक्वल टू 12। अब बताओ बाबू रे यहां से d का मान निकालेंगे तो क्या होगा 12, अब y में क्या होगा 2, तो 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 6, ठीक है।
डी का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। और देखो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो बताओ क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 16 है ना, तो a प्लस 2, अब बाबू d का वैल्यू कितना निकाले हो, 6 निकाले हो, तो 6 डालेंगे इक्वल टू कितना 16, तो बताओ क्या हो गया, a प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 16 हो गया। अब यहां से a का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 12, इसीलिए a बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब मुझे AP ज्ञात करना है, तो AP ज्ञात करना है, तो बताओ अब AP ज्ञात करना है, तो AP के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस d a प्लस 2d हो गया। इसी प्रकार डॉट डॉट जाता है, तो a का वैल्यू कितना है मुझे 4, ठीक है। अब बताओ फिर a का वैल्यू कितना है मुझे 4, और d का वैल्यू कितना है मुझे 6, फिर a का वैल्यू कितना है 4 और 2, और d का वैल्यू कितना है मेरा 6, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, बाद उतना लिखना भी नहीं रहता, ठीक है। 4 और 6 4 10, अब बताओ 6 दूना 12 12 4 16, ठीक है, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। देखो बाबू ये क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, देखो दोनों समांतर, दो को समांतर श्रेणी दे दिया, देखते हो, एक 63 65 67, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक है 3 10 17, ठीक है, तक n में पद बराबर हो गया। माने कहने का मतलब हो गया कि यहां से ये और ये पहला एपी और ये दूसरा एपी, बताओ कि n में पद बराबर, माने कौन सा nवां पद होगा जो दोनों का बराबर होगा, दोनों का। तो देखो हम कैसे बनाते हैं, अब बताओ सबसे पहली बात, अब बताइए ध्यान से सुनिए, मान लो ये 63 65 67 है, डॉट 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 ऐसे जाएगा, ठीक है, ये भी जाएगा 3 10 17, तो बताओ देखो ध्यान से सुनो, ये 63 65 67 से आगे जाएगा, और ये क्या जाएगा 3 10 17, इसी प्रकार से ये आगे जाएगा। तो ये बताओ ये दूसरा का एपी जो है कभी ना कभी ऐसा होगा कि इसके पार चले जाएगा, अरे जाएगा। हम चेक करते, देखो ना चेक करके कैसे बनाएंगे, सो पहले हम सॉल्व कर देते। देखो क्या, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले पहला एपी में क्या है, प्रथम एपी के लिए क्या है, देखो सबसे पहले प्रथम एपी के लिए क्या है, प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए क्या है, देखो a इक्वल टू कितना है 63, d इक्वल टू कितना है 2, हो गया, d इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो और देखो क्या है, और दूसरे एपी के लिए देखो, दूसरे एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए क्या है, दूसरे एपी के लिए a इक्वल टू कितना है 3, a इक्वल टू कितना है 3, और d इक्वल टू कितना आ गया 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। अरे बाबू ये d निकालना तो बहुत पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अब बताओ, कहता कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं एपी के, मान लेते हैं कि माना कि दोनों एपी के n में पद बराबर होंगे, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि दोनों एपी के n में पद बराबर होंगे, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि दोनों एपी के n में पद बराबर होंगे, तो दोनों एपी के n में पद बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी nवां पद इसका भी nवां पद बराबर होगा। तो बताओ क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मान लो कि माना कि दोनों एपी के n में पद बराबर होंगे, तो इसको मान लेते हैं tn और इसका मान लेते हैं tn, ठीक है। ये दोनों एपी का nवां पद है, अरे बाबू nवां पद को tn से डिनोट करते हैं ना, तो मान लो कि ये वो पहला के लिए हम बड़का tn मान लेते हैं, छोटका के लिए स्मॉल tn मान लिए। अब बताओ, तो इसका भी तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब बताओ प्रथम एपी के लिए a का मान कितना है, a का मान 6 है, अब प्लस n का वैल्यू तो मालूम नहीं है, वही तो याद करना है, और d का वैल्यू कितना है 2 है बाबू, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बताओ यहां से a का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी,
ए का वैल्यू कितना है 63, ठीक है। तो बताओ ए का वैल्यू 63 है, अब प्लस, ठीक है। अब बताओ बाबू, एकदम इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है। अब बताओ यहाँ ए का वैल्यू यहाँ कितना, दूसरी एपी के लिए ए का वैल्यू कितना है 3 है, अब प्लस एन का मान नहीं है और डी, n-1 हो गया, डी का वैल्यू कितना है 7 है, डी का वैल्यू 7 है, ठीक है। अब बताओ यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं, यहां देखो, अब बताओ बाबू यहां क्या होगा, याद देखो यहां क्या हो गया 63 अब प्लस, ये दो को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n और माइनस क्या होगा 2 इक्वल टू, बताओ ये क्या होगा 3 प्लस 7n माइनस क्या होगा 7 हो गया। अब बताओ 63 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 61 और प्लस कितना हो गया 2n हो गया इक्वल टू, ये क्या हो गया -4 हो जाएगा ना, 7 कर जाएगा 3 अपना है तो -4 और प्लस कितना होगा 7n, ठीक है। अब बताओ n का तुलना n के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, तो ये 2n इस यहां है, ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -7n। अब बताओ ये क्या हो गया -4 और ये बताओ ये 61 है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा -61 होगा। अब बताओ ये क्या हो गया -2n में से देखो ये +2n है ना और ये -7 है ना, फिर भी क्या होगा -5n। अब बताओ ये क्या हो गया बाबू -65 हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो n इक्वल टू कितना हो गया 65, अब बाई में क्या होगा 5 से काटेंगे तो क्या होगा 13, इसीलिए क्या हो गया n इक्वल टू 13। इसका मतलब हो गया बाबू रे कि दोनों एपी का जो होगा 13वां पद जो होगा 13वां पद वो दोनों का बराबर होगा। देखो मैं चेक करके दिखाता हूं कैसे दोनों एपी का 13वां पद कैसे बराबर होगा, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखो दोनों एपी का 13वां पद कैसे बराबर होगा, तो देखो दोनों एपी का 13वां पद, मान लो 13वां पद पहले एपी के लिए, हम प्रथम फर्स्ट एपी के लिए देखो 13वां पद मान t13 होगा ना, क्या होगा a प्लस 12d, ठीक है। a का वैल्यू कितना है पहले के लिए 63 और प्लस 12 और d का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया बड़े 63 और 12 दूना 24, तो कितना हो गया 4 3 7 और 2 6 8 87 हो गया। अरे बाबू इसका 13वां पद कितना 87 हो गया प्रथम एपी के लिए, तो आपके कहने का अर्थ क्या है सर दूसरा भी एपी को हम चेक करेंगे, बताइए 13वां पद, तो हमको आंसर कितना आना चाहिए 87 आना चाहिए। अरे बाबू 87 ना आना चाहिए, क्योंकि कहता है कि कौन सा पद दोनों एपी के लिए, कौन सा पद जो होगा जो दोनों एपी के लिए बराबर होगा, तो हमारा आंसर क्या आया 13वां पद जो होगा दोनों एपी के लिए बराबर होगा। तो पहले एपी के लिए तो हमको 87 आया, तो दूसरों एपी के लिए हम चेक कर लेते हैं, तो बताओ इसके लिए भी क्या होगा t13 बराबर t13, तो क्या होगा a प्लस 12d। अब बताओ दूसरा एपी के लिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है प्लस 12 और d का वैल्यू कितना है 7 है, तो बताओ 7 हो गया। अब बताओ 3 और 12 7 84, बताओ 84 या 3 कितना हो गया 87, लो ना प्रूव्ड हो गया। अरे बाबू प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग वीडियो के देखिए, ठीक है, वीडियो देखिए, बार बार वीडियो के देखिए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट के लिए करेंगे, प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है कि हमको अपने आप में लगता है कि नहीं मेरा वीडियो कहीं दूर तक जा रहा है और बच्चे लोग देख रहे हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल घंटी को बजाना न भूलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।